बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की एक तलबा जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की थी, फार्मेसी की स्टूडेंट थी, 21 साल की, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की थी। गुज़िश्ता रोज इसने सेकंड फ्लोर पर जाकर नीचे छलांग लगाने का फैसला क्यों किया? इस केस के अंदर इस लड़की का नाम फातिमा है और इस केस के अंदर कुछ नए इंकिशाफात निकलकर सामने आए हैं। एक सीसीटीवी वीडियो निकलकर सामने आई है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कब दाखिल होती है, 27 मिनट किससे ये बात कर रही होती है और 27 मिनट की इस कॉल के बाद इस बंदी ने इस बात का फैसला कर लिया कि जनाब इसने अपनी जिंदगी को मजीद नहीं जीना है और इसने अपनी जिंदगी का खात्मा करना है। सेकंड फ्लोर पर जाती है और वहां से जाके नीचे छलांग लगा देती है। एक सीसीटीवी वीडियो भी निकलकर सामने आई है कि नीचे जो तलबा है वो इसकी टूटी हुई जो टांगे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये नीचे गिरी थी इसके पैरों पर फ्रैक्चर हो गया था, सर पर ज्यादा चोटें नहीं लगी थी, तशवीशनाक हालत है, इस वक्त भी अस्पताल के अंदर मुंतकिल है। दोनों भाइयों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, लेकिन सीसीटीवी वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो कि वहां के जाहिर सी बात है तलबा ही होंगे, वो इसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं ताकि इसको अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। यानी आप ये देखिए कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर भी तिब्बी सहूलियात का मुकम्मल तौर पर फुकदान था। लेकिन कई सवालात हैं। आज मैं आपके सामने इस केस के बारे में कुछ चीजें रखने जा रहा हूं और एक सवाल आपसे करूंगा, क्या ये सिर्फ एक छोटा सा वाकया है, एक ऐसा वाकया कि 21 साल की लड़की ने सेकंड फ्लोर से जाके अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की और छलांग लगा दी, या इसके पीछे एक ऐसी सोच प्रिवेल कर रही है? क्योंकि 15 से 20 रोज के अंदर ये दूसरा वाकया हुआ है। स्टूडेंट्स के अंदर आप अपने घर के अगर बड़े हों, वालिदैन हों, आप बड़े बहन भाई हों, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपके घर के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, भले वो स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो या यूनिवर्सिटी गोइंग हो, उनके जहन में क्या चल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह के मामलात को सोच रहे हैं, उनकी जिंदगी जीने की अप्रोच क्या है, ये तमाम चीजों को जांचना आपकी जिम्मेदारी है। एक सवाल आपसे करूंगा और पूरी वीडियो देखने के बाद आपने उस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना। जनाब, इस केस के अंदर कुछ नए इंकिशाफात निकलकर सामने आए। पहले जरा सीसीटीवी वीडियो का जिक्र कर लेते हैं। फातिमा इस लड़की का नाम है और सीसीटीवी वीडियो के अंदर ये पता चला है कि 7:58 पर ये इनके जो भाई हैं वो इनको यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाते हैं। 7:58 पर यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होती हैं। अच्छा, इसका जो फोन है ये इसका ब्रांड न्यू फोन है, इसका पुराना फोन खराब हो चुका था। एक रोज पहले ही इसके भाई ने इसको नया फोन लेके दिया था और ऑब्वियसली वो फोन अभी इस वक्त तक शायद डिस्ट्रॉय हो चुका है, खराब हो चुका है, लेकिन इसका डाटा निकालने की कोशिश की जा रही है। अब जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर आती है उसके बाद ये 27 मिनट तक किसी से मुस्तकिल बातें कर रही थी। इसका रिसेंटली जो टेस्ट हुआ होता है, जो एग्जाम हुआ होता है, उसमें इसके 35 में से 18 नंबर आते हैं और इस 18 नंबर आने के बाद वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो चुकी होती है और इसने अपने वालिद से भी और दोनों भाइयों से भी इस बात पर डिस्कशन की थी कि वो मजीद अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती। वो नहीं चाहती कि जनाब वो मजीद आगे बढ़े, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त था अपने इस टेस्ट को लेकर हो गई थी। अब 27 मिनट तक ये जिससे बात करती रही। अब 27 मिनट एक ऐसी लड़की जो कि अभी अभी यूनिवर्सिटी में आई है, सोचिए सुबह आते हैं ना लोग यूनिवर्सिटी से, लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, अपने आप जो सहेलियां हैं उनसे मुलाकात होती है, दोस्तों से मुलाकात होती है। ये क्लासरूम तक भी नहीं गई थी, ये 27 मिनट तक बात करती रही। उसके बाद जैसे ही इसने फोन रखा, इसने सेकंड फ्लोर जाने का फैसला किया और वहां पर जाके इसने नीचे छलांग लगा दी। क्या इसके जहन में चल रहा था, क्या सोच चल रही थी? अभी तक पुलिस ने वो नंबर ट्रेस नहीं किया है कि भाई 27 मिनट बात एग्जैक्टली किससे कर रही थी, लेकिन ये पता चल सका है कि जनाब इसने घर वालों से भी बात की, दीगर लोगों से भी बात की और उनको ये बताया कि जनाब शायद ये अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती और उसके बाद गालिबन शायद इसने इस बात का फैसला किया। अच्छा, अब आप जरा गौर से सुनिएगा, ये एक लड़की नहीं है, फातिमा नामी एक लड़की नहीं है, कई और लोगों से जो पर्सनल कैपेसिटी पर मैंने जो बात की है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस वक्त स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जनाब इतना बोझ डाल दिया जाता है बच्चों पर, और आपने हमारा जो है ना एजुकेशन सिस्टम देखा हुआ है, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, अगर थर्ड क्लास की भी अगर कोई बच्ची जा रही होगी ना, जो क्लास 3 के अंदर पढ़ रही होगी, कोई बच्चा जा रहा होगा, उसका बैग इतना भारी होता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने पीछे बोरी लादी हुई हो। पढ़ाई ना होने के बराबर है, जिम्मेदारियां हद से ज्यादा डाल दी गई हैं, हर चीज की जिम्मेदारी स्टूडेंट पर आयद होती है। लेकिन अगर स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, एक पोजीशन लेकर आ जाए बोर्ड के एग्जाम में, तो उसकी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट लेता है या कॉलेज लेता है या जो जहां पर वो पढ़ रही होती है वहां पर लेता है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हो चुका है। 19 दिसंबर को एक और लड़का
इसी यूनिवर्सिटी का, गालिबन शायद थर्ड सेमेस्टर का था, फार्म डी का स्टूडेंट था, उसने भी अपनी जिंदगी का खात्मा किया। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि ये मामला सिर्फ ये ना कुछ लोगों के हद तक महदूद नहीं है। लेकिन एक बात मैं और जरूर करूंगा आपसे, आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी बैचलर्स की डिग्री ली होगी, मास्टर्स की डिग्री ली होगी, मैंने भी पढ़ा हुआ है, मैंने भी मास्टर्स करके, आप मतलब बेतहाशा लोग मास्टर्स करके निकले होते हैं। लेकिन उसके अंदर आपके सप्ली के मामला भी आ जाते हैं, आपके दीगर मामलात भी आ जाते हैं, आपके सेमेस्टर होता है, मिड सेमेस्टर होता है, 10 किस्म के टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, लोगों का रवैया होता है, दोस्तों का रवैया होता है, स्टूडेंट्स का रवैया होता है, टीचर्स का रवैया होता है, तमाम चीजें अपनी जगह पे। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यह है कि अगर ये प्रेशर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दुनियावी प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेंगे? इस चार दीवारी से, जिसको हम यूनिवर्सिटी, हम अपनी दरसगाह कहते हैं, जहां पर हम तालीम हासिल करने जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज बड़ी बेहतरीन होती है, बहुत बदतरीन होती है। लेकिन जो बाहर की दुनिया ना, इस चार दीवारी के बाद, उससे बहुत बेहतर चीजें अंदर होती हैं। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का नहीं पता, आपको आगे बढ़ने का मामला नहीं पता, आपका अपना सगा दोस्त जो आपका बड़ा गहरा दोस्त बना फिरता होगा, बड़ा जिगरी यार बना फिरता होगा, बड़ी बेहतरीन सहेली बनती फिरी होगी, वो प्रमोशन के लिए वो उस हद तक चले जाएंगे जिस हद तक आप सोच नहीं सकते। और आप देख रहे होंगे कि यार टैलेंटेड मैं हूं, हार्ड वर्किंग मैं हूं, काम मैं ज्यादा करता हूं, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा दो नंबरियों से, चालाकियों से, बहुत सारे मामला से, ऑफिस पॉलिटिक्स से मुझसे आगे जा रहा है। उस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? उन चीजों को कैसे हैंडल करेंगे? अब बेसिक अगर मैं सिर्फ इस केस की बात करूं, इसमें बुनियादी सवाल यह है कि 27 मिनट ये किससे बात करती रही। बुनियादी सवाल यह है कि जनाब किसने इसकी काउंसलिंग करने की कोशिश नहीं की। इसके दो भाई भी हैं, ऑब्वियसली आपने देखा कि अगर भाई ने इनको मोबाइल लेके दिया, भाइयों के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, दोनों भाइयों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, और साथ साथ जो फोन था वो बता दिया गया कि यार इसका फोन खराब हो चुका था, नया फोन इसको ला के दिया गया। लेकिन हमारी दरसगाहों के अंदर, मैं आपको फिर एक बात समझा रहा हूं, पहले के मामला डिफरेंट थे, अब के मामला डिफरेंट है। सोशल मीडिया ने जितना चीजों को, एक कहते हैं ना, कुएं में बंद कर दिया है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी है कि इंसान को नेगेटिव चीजों की तरफ माइल करती है। इंसान जो चीज सोच नहीं सकता था, जिस तरफ जा नहीं सकता था, वो सोचने पर मजबूर कर दिया गया है सोशल मीडिया ने। तो कोशिश करें अपने घर वालों से जिस हद तक हो सके डिस्कस करें। अगर आपके बच्चे, आपके घर वाले अगर एक डिस्टेंस रख के बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अपनी जंग को खुद लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनकी जिंदगी में कूदने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानने की कोशिश जरूर कीजिए कि वो किस चीज से जूझ रहे हैं, किस चीज से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमारा मामला ये है कि सिर्फ मोटिवेशन पर काम किया जाता है, डिसिप्लिन पर काम नहीं किया जाता। मोटिवेट आप एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं, 5वें दिन डिसिप्लिन काम करेगा। अगर आपने वो काम रोजाना नहीं किया जिस काम की वजह से आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, आप नहीं कर सकते। मोटिवेशन आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। मोटिवेशन आपको एक कुव्वत फराहम करती है आगे बढ़ने की। डिसिप्लिन आपकी जिंदगी के अंदर वो ताकत होता है जो आपको कामयाबी से हमकिनार करता है। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।